हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़ में भी आपको काफ़ी शानदार वर्ड मिलने वाले हैं और ये वर्ड नए भी होंगे और बहुत सारे पुराने भी होंगे जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ इस पीडीएफ के अंदर, राइट। और आज के वर्ड मैंने ऐड करे हैं 956 वर्ड नंबर से और अभी तक हम टोटल 4000 से ज़्यादा वर्ड कर चुके हैं। अब आप जितनी भी न्यूज़ पढ़ोगे या एडिटोरियल पढ़ोगे आपको बहुत सारे वर्ड रिपीटेड दिखेंगे। अब ये रिपीट होने से क्या होगा, आपका जो कमांड होगा वर्ड्स पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपकी वोकैबुलरी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए कमेंट जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करना ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट उन तक भी पहुंच सके। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन 9 पिलग्रिम्स, 9 तीर्थयात्री। अमंग में से है। अमंग मतलब जब दो से ज़्यादा में से कुछ हो तो हम यूज़ करते हैं अमंग प्रेपोजिशन का। तो किस में से है ये 9? 13 में से। 13 कौन? किल्ड, जो मारे गए। यहाँ पर किल्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 13 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर आप एक्यूरेट टेंस में लिखते तो यहाँ पे हम लगाते हैं वर। 13 वर किल्ड, 13 लोग मारे गए। पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। अब 13 कौन? ये तो आपने बता दिया कि भाई 13 मारे गए हैं, तो इनमें से कह रहे हैं 9। ठीक है, 9 कौन थे? पिलग्रिम्स थे। तो हिंदी ऐसे निकाल सकते हो, 13 मारे गयों में से 9 तीर्थयात्री थे। एज, क्योंकि रेन, लैंडस्लाइड्स, जो वर्षा है, और जो ये भूस्खलन है, भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना, जमीन का खिसकना, तो इस चीज ने बैटर, पिटाई करी है, हिट किया है। किसको? जम्मू को। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारा रेन एंड लैंडस्लाइड्स। बैटर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बैटर ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो बैटर मतलब प्रहार करना, हिट करना। और दूसरा वर्ड अभी पहले एक बार इस वर्ड को सर्च भी कर लेते हैं क्योंकि सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सर्च हो रहा है और हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं तब तक। पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। ठीक है, पिलग्रिम्स और पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज हो गया तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम्स हो गए तीर्थयात्री। दूसरा वर्ड मैंने अभी आपको बताया बैटर। क्या होता है बैटर? ये देखो वर्ड नंबर है 758। तो ये वर्ड हमने पहले किया हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कई वर्ड रिपीट होंगे, आपके रिवाइज होंगे, अब आपके सामने है। तो देख लेते हैं इसका मतलब। पीटना, मारना, घातक रूप से हमला करना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है बार बार। ठीक है, तो कोई बारिश है, बार बार बरस रही है, तूफान बार बार आ रहा है, तो वो हिट कर रहा है किसी को, तो आप बैटर यूज कर सकते हो। बैटिंग करते टाइम क्रिकेट में क्या होता है, आप बल्ले से बॉल को बार बार क्या करते हो? हिट करते हो। ठीक है, तो वही सेंस है। एग्जाम्पल्स पढ़ना देखो अब आपका काम है। अब मैं सेम चीजें बार बार आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये काम आपका है, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लेना। और ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। अगर आपको मास्टर बनना है रूल्स में, वोकैबुलरी में, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को कंसीडर करें। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर है, तो रिकमेंड करूंगा कि लाइफ टाइम कोर्स से जुड़ें क्योंकि मैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और देने वाला हूँ। और 1 ईयर एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, अगर आपको वो प्रेफरेबल लगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बट उसमें इन फ्यूचर जो बहुत सारी वीडियोस आएंगी वो 1 ईयर में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ऑलरेडी उसमें 500-600 वीडियोज़ हैं, आप इतना देख भी नहीं पाओगे। इसलिए लाइफ टाइम कोर्स अगर ज्वाइन कर सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, करना भी चाहिए, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी और इसके अलावा कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपकी इच्छा, जिसको करना है ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आइए आगे सब हेडिंग की तरफ। यहाँ लिखा है 4 किल्ड, 4 लोग मारे गए। 4 यहाँ ऑब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप कहोगे कि 4 किल्ड, 4 तो सब्जेक्ट होना चाहिए, किल्ड सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये हो जाएगा 4 ने हत्या की। 4 किल्ड, 4 लोगों ने हत्या करी। अब यहाँ हत्या नहीं करी बल्कि मारे गए हैं 4। तो
यहाँ पर हम लगा सकते हैं वर। सब हेडिंग है इसलिए ग्रामेटिकल रूल्स उतने मायने नहीं रखते हैं। तो 4 वर किल्ड, 4 मारे गए। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस है। और कहाँ पे? इन डोडा, डोडा में ये कोई जगह है। इन में, किस में? ड्राउनिंग मतलब डूबने में। एंड हाउस कोलैप्स इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं। कैसी घटनाएं हैं? ड्राउनिंग की मतलब डूबने की, और हाउस कोलैप्स की मतलब घर ढहने की। तो हम कहेंगे डूबने और घर ढहने की घटनाओं में डोडा में 4 लोग मारे गए। इसके बाद सेमीकोलन लग के न्यूज़ का सेकंड पार्ट, पिलग्रिमेज, ये जो तीर्थ यात्रा है, टू द वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल की जो यात्रा है। अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर वर्ड बताया था ना अभी, पिलग्रिमेज आपके सामने है, तो इसका मतलब है तीर्थ यात्रा। तो जो वैष्णो देवी टेम्पल की तीर्थ यात्रा है, सस्पेंडेड, उसे रोक दिया गया। यहाँ पर भी हम लोग वॉज का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस है। ये पिलग्रिमेज टू वैष्णो देवी ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज है सस्पेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सस्पेंड मतलब निलंबित करना, स्थगित करना, रोक देना। इसके बाद अगेन सेमीकोलन डाल के न्यूज़ का थर्ड पार्ट, टेलीकॉम सर्विसेज जो है कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स होगी। कोलैप्स मतलब ठप हो जाना, ढह जाना, गिर जाना। डजन्स ऑफ हिल रोड, जो दर्जनों पहाड़ी सड़कें हैं, ब्लॉक्ड, वो अवरुद्ध होगी। अवरुद्ध मतलब ब्लॉक होना, बंद हो जाना, वो बंद होगी। इससे रिजल्ट क्या हुआ? कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं। रिजल्ट आईएनजी लगाकर बताते हैं। हैम्परिंग रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव। हैम्पर यहाँ पे वर्ब है, तो हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। तो इसने रेस्क्यू, जो रेस्क्यू है बचाव है, इसको बाधित कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो ठप होगी, दर्जनों पहाड़ी सड़कें हैं वो ब्लॉक होगी। तो इसने क्या किया? रेस्क्यू जो है इसको हैम्पर कर दिया। क्लियर? वर्ड मीनिंग पे आओ। ये वर्ड है हमारा हैम्पर। ये वर्ड हमने 1000 वाली सीरीज में भी किया था, अभी मैं इसको रिपीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, रोकना, किसी चीज को कठिन बनाना। एक हैम्पर का मतलब होता है, जैसे आपने वो देखा होगा गिफ्ट हैम्पर, एक टोकरी होती है उसमें गिफ्ट वगैरह होते हैं आपके। ठीक है, तो ये टोकरी जो होती है ना, इसको भी हैम्पर बोला जाता है, बट यहाँ पे ये वर्ब है। एग्जाम्पल देखो, हैवी रेन्स हैम्पर्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क, भारी बारिश ने निर्माण कार्य में बाधा डाल दी। दूसरा एग्जाम्पल है, उसकी चोट ने मैच में खेलने की उसकी क्षमता को प्रभावित किया। हिज इंजरी हैम्पर्ड हिज एबिलिटी टू प्ले इन द मैच। बाकी एग्जाम्पल आप सेल्फ रीड करें। कोलैप्स इज ढह जाना। दूसरा ड्राउन, ड्राउन मतलब डूबना, लेकिन यहाँ पे ड्राउनिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब डूबने वाला, डूबने वाले इंसिडेंट्स में। ऐसी हाउस कोलैप्स, इंसिडेंट्स में, घर ढहने वाले इंसिडेंट्स में। हाउस कोलैप्स यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है हैम्पर, रुकावट पैदा करना। देन कोलैप्स नॉर्मल है, और सस्पेंड वही रोकना। तो यही है इसमें। अभी देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे इमेज के नीचे लिखा है रेन हैवोक। अच्छा वर्ड है हैवोक, कई बार किया हुआ है। तूफान में, सुनामी में हम इस वर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो हैवोक का मतलब हो गया जिसको आप बोलते हैं अराजकता, उथल पुथल, तबाही, विनाश। ठीक है, तो रेन हैवोक मतलब बारिश की तबाही। रेन एंड एसडीआरएफ पर्सनल, जो आर्मी के और जो एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, पर्सनल है, कंडक्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन, इन्होंने एक बचाव अभियान कंडक्ट किया जम्मू में ट्यूसडे को। वर्ड मीनिंग इसमें याद करेंगे, पर्सनल कर्मचारी, रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान, और कंडक्ट मतलब किसी चीज़ को चलाना। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ पर, और इसमें हमारा एक वर्ड यहाँ पर भी है, इसको भी देखते हैं। 957 हैवोक। हैवोक का मतलब भारी तबाही, भयंकर विनाश, अराजकता, जिसको आप क्योस भी बोलते हो ना, क्योस, उथल पुथल। एग्जाम्पल है, बाढ़ ने गांव में भारी तबाही मचा दी। द फ्लड्स कॉज्ड हैवोक इन द विलेज। तो ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, वो आप पीडीएफ से रेफर करेंगे। तो आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। न्यूज़ है जम्मू श्रीनगर से। रिवर्स ओवरफ्लोड, जो नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो कर गई, मतलब वो
उफान पर आ गई, नाम से पता चल रहा है ओवरफ्लो। अक्रॉस द जम्मू रीजन, जम्मू क्षेत्र में। ऑन ट्यूसडे को, तो नदियाँ जम्मू क्षेत्र में ट्यूसडे को उफान पर आ गई, मतलब वो ओवरफ्लो होने लगी। कोमा डालकर इसका रिजल्ट बता रहे हैं कि इससे हुआ क्या। वीडियो नंबर 285 या 286 में ये कॉन्सेप्ट गिवन है। किलिंग, जिससे एटलीस्ट 13 पीपल की हत्या होगी, ठीक है, तो जिससे कम से कम 13 लोगों की हत्या होगी, इंक्लूडिंग समेत, समेत मतलब जिसमें ये भी शामिल थे, कौन, 9 पिलग्रिम्स, 9 तीर्थयात्री। कौन से तीर्थयात्री, स्ट्रक, जिन पर हिट हुआ बाय अ लैंडस्लाइड, एक लैंडस्लाइड के द्वारा। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक दिख रहा है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये स्ट्रक हमारा काम कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। स्ट्रक से पहले हम यहाँ पे 9 पिलग्रिम्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते, फिर लगाते हु वर, फिर हम लिखते हैं स्ट्रक। स्ट्रक है वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्राइक आपने सुना है, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, हिट करना। स्ट्राइक का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है स्ट्रक। अब आपको समझ में आया ये स्ट्रक कहाँ से आया। तो कह रहे हैं 9 तीर्थयात्रियों समेत 13 लोगों की कम से कम मौत हो गई। और कौन पिलग्रिमेज, मतलब पिलग्रिम्स कौन, हु वर स्ट्रक मतलब जिन पर स्ट्राइक हुआ, जिन पर हिट हुआ, बाय अ लैंडस्लाइड, भूस्खलन के द्वारा। ऑन द वैष्णो देवी रूट, वैष्णो देवी मार्ग पर। क्लियर हो गया पूरा, यहाँ तक सेंटेंस फिनिश। टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा किलिंग वाला, ये रिजल्ट बताता है आईएनजी को लगाकर, वीडियो नंबर 285 या 286। तीसरी चीज ये आपको स्ट्रक दिख रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ है। वर्ड मीनिंग इसमें याद करेंगे, ओवरफ्लो करना ये तो नॉर्मल है, और इंक्लूडिंग मतलब समेत, और इसमें रूट मतलब मार्ग, रीजन मतलब क्षेत्र। मुश्किल वैसे कुछ नहीं है, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, द पिलग्रिमेज टू द वैष्णो देवी श्राइन, जो वैष्णो देवी श्राइन है, श्राइन मतलब मंदिर, टेम्पल, तो जो वैष्णो देवी मंदिर की जो तीर्थ यात्रा है, हैज़ बीन सस्पेंडेड, इसको निलंबित कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया या इसको रोक दिया गया है। इसमें ये पिलग्रिमेज ऑब्जेक्ट हो गया, सस्पेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है रिलेंटलेस, अच्छा वर्ड है रिलेंटलेस, मैं अभी आपको ये भी दिखा दूंगा, इसको सर्च भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखना, अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना। रिलेंटलेस हैवी रेन मतलब जो निरंतर, लगातार जो भारी बारिश है। लेड टू फ्लैश फ्लड्स, इससे अचानक से बाढ़ आ गई। पहली चीज ये हमारा लीड टू का चैप्टर, लीड टू, सेकेंड फॉर्म आ गई लेड टू। इसमें रिलेंटलेस हैवी रेन है सब्जेक्ट, टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है, फ्लैश जैसे आप फ्लैश मारते हो, मतलब अचानक से लाइट मारी आपने बंद की, लाइट मारी बंद की, तो फ्लैश है मतलब अचानक से। ऐसी फ्लड बाढ़, तो अचानक से जो बाढ़ें हैं तो वो पैदा होगी निरंतर हैवी रेन के कारण। और किसके का, और क्या हुआ, लैंडस्लाइड्स हुई, ठीक है, इन जम्मू में। एंड ऑल्सो कोज्ड हैवोक, और इससे तबाही पैदा होगी इन द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में। वैली मतलब होती है घाटी, ठीक है। अब यहाँ एंड से जोड़ा गया है सेंटेंस। कॉज मतलब वही होता है कारण बनना, लीड टू भी लगा सकते हो, कॉज भी लगा सकते हो, दोनों एक ही बात है। जैसे रिलेंटलेस हैवी रेन कॉज्ड फ्लैश फ्लड्स, और यहाँ पर अगर मैं कॉज्ड की जगह लेड टू लगाता तो वो भी सेम ही मतलब होता है। ये तो पता नहीं 50 बार मैं बता चुका हूँ। अभी आइए वर्ड मीनिंग पे, यहाँ पे है हमारा वर्ड नंबर 958 रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है निरंतर, अनवरत, निर्दयी, कभी ना रुकने वाला। एग्जाम्पल देख लो, एक सैनिकों ने युद्ध के दौरान निरंतर साहस दिखाया, निरंतर साहस मतलब कंटिन्यूअस। द सोल्जर्स शोड रिलेंटलेस करेज ड्यूरिंग द वॉर, ये एडजेक्टिव है हमारा। बाकी दूसरा एग्जाम्पल ये आपके सामने है, रेगिस्तान की अनवरत गर्मी मतलब लगातार गर्मी ने यात्रा कठिन बना दी,
द रिलेंटलेस हीट ऑफ द डेजर्ट मेड ट्रैवल डिफिकल्ट। तो 2 सेंटेंस आपको समझ में आए, वर्ड मीनिंग पे आओ। पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, श्राइन मतलब टेम्पल, सस्पेंड स्थगित करना, रोकना, निलंबित करना, फ्लैश फ्लड्स अचानक से आई बाढ़ें, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, वैली मतलब घाटी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रैफिक वॉज सस्पेंडेड, ट्रैफिक को रोक दिया गया। सस्पेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रैफिक ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इसको रोक दिया गया ऑन द जम्मू श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवेज, तो इन हाईवेज पे ट्रैफिक रोक दिया गया। एंड और डजन्स ऑफ हिल रोड्स, और दर्जनों जो पहाड़ी सड़कें हैं वर ब्लॉक्ड, उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनको अवरुद्ध कर दिया गया। और डैमेज्ड, और ये डैमेज हो गई बाय लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स के द्वारा, और या फ्लैश फ्लड्स, या फ्लैश फ्लड्स के द्वारा। तो सीधा सा मतलब है यहाँ पे दर्जनों हिल रोड्स है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ब्लॉक्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बस यही है 2 वर्ब हमारी। तो कह रहे हैं या तो उनको अवरुद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया, या उनको डैमेज कर दिया गया लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स के द्वारा। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने कहा, ऑफिशियल मतलब अधिकारी। नेक्स्ट है मैनी ट्रेन्स टू एंड फ्रॉम, कह रहे हैं बहुत सारी जो रेल्स हैं, टू मतलब जाने वाली, फ्रॉम मतलब वहाँ से, कहाँ पर, जम्मू। तो मैनी ट्रेन्स टू जम्मू एंड मैनी ट्रेन्स फ्रॉम जम्मू, जम्मू की बहुत सारी ट्रेन्स और जम्मू से बहुत सारी ट्रेन्स वर कैंसल्ड, वो कैंसल कर दी गई। टेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, मैनी ट्रेन्स यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो आगे, लैंडस्लाइड हिट्स, लैंडस्लाइड ने हिट किया। द वाइंडिंग 12 किलोमीटर रूट, रूट जो है ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो 12 किलोमीटर यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वाइंडिंग भी एडजेक्टिव है। वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, आपने देखा है ना किस तरह से घुमावदार रूट होते हैं, ऐसे घूम घूम के जाते हैं, इसको बोलते हैं वाइंडिंग। तो वाइंडिंग 12 किलोमीटर रूट, घुमावदार 12 किलोमीटर का जो मार्ग है, फ्रॉम कहाँ से, कटरा टाउन टू, कटरा टाउन से लेके माता वैष्णो देवी श्राइन, माता वैष्णो देवी टेम्पल तक। अटॉप जो टॉप पर है, किसके टॉप पर है, द त्रिकूट हिल, जो त्रिकूट पर्वत है उसके ऊपर। अटॉप का मतलब समझ में आ रहा है, तो अटॉप द त्रिकूट हिल, त्रिकूट के ऊपर, ऊपर क्या है, माता वैष्णो देवी श्राइन, माता वैष्णो देवी का टेम्पल। तो यहाँ से कटरा से यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो 12 किलोमीटर का रूट है, वॉज अ पिक्चर ऑफ डेवस्टेशन, ये तबाही का एक तस्वीर थी, या एक तबाही का मंजर था। डेवस्टेशन इज तबाही, नाउन है, तो ये एक तबाही का मंजर था। आफ्टर बाद में, किस चीज के बाद, लैंडस्लाइड स्ट्रक, लैंडस्लाइड के स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक, लैंडस्लाइड यहाँ पे सब्जेक्ट। तो लैंडस्लाइड के होने के बाद, एट द हाफ वे पॉइंट, आधे रास्ते में। क्लियर हुआ, अच्छा ट्रांसलेशन था। तो इसमें वर्ड याद करो, वाइंडिंग घुमावदार, श्राइन मंदिर, अटॉप किसी के ऊपर स्थित होना, डेवस्टेशन तबाही, और स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक। नेक्स्ट है एट लीस्ट 9 पीपल वर किल्ड, कम से कम 9 लोग मारे गए। व्हेन जब, द माउंटेन साइड गेव वे, अब देखो ये वर्ड हमारा दोबारा आ रहा है, गेव वे। हमने इसमें किया था गिव वे, एक बताया था मैंने आपको रास्ता देना। दूसरा हमने कुछ एक न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे पेड़ वगैरह गिरे, मतलब अभी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ही, तो उसमें पहाड़ वगैरह है वो गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। तो ऐसी हमने बहुत सारी खबरें पढ़ी। तो गिर जाना, झुक जाना या रास्ता देना, इन सब का मतलब होता है गिव वे। तो मैं ये वर्ड आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने कहाँ पे किया था। तो इसको थोड़ा सा सर्च होने देते हैं, तब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। तो कम से कम 9 लोग मारे गए जब माउंटेन साइड, मतलब जो पहाड़ का साइड वाला हिस्सा है, गेव वे वो गिर गया, अराउंड 3 PM 3 बजे के आसपास। एंड और 21 पीपल
वर इंजर्ड, और जो 21 लोग हैं वो चोटग्रस्त हो गए। वैन के बाद द माउंटेन साइड गेव वे, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, एंड से जोड़ा सेंटेंस। उसके बाद 21 पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट है, वर लगाए इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस, और ऊपर 9 पीपल ऑब्जेक्ट, वर किल्ड थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम देख लेते हैं गिव वे। ये देखो वर्ड नंबर है 896। क्या मतलब था गिव वे का? फ्रेजल वर्ब थी। एक है रास्ता देना, जैसे द कार गेव वे टू द एम्बुलेंस, इसने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। दूसरा मतलब था झुक जाना, टूटकर गिर जाना। तो आज का सेंस क्या है? टूटकर गिर जाने के लिए। जैसे हिज लेग्स गेव वे आफ्टर रनिंग अ मैराथन, तो उसकी लातों ने जवाब दे दिया, ये सेकंड सेंस। ठीक है, और इसका अगला जो सेंस है वो ये है, द ओल्ड ब्रिज गेव वे ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जो पुराना ब्रिज है वो टूट कर गिर गया तूफान के दौरान। तो देख रहे हो आप कितने सारे हमारे पुराने वर्ड यूज हो रहे हैं। ये पावर होती है लर्निंग की। एक सिस्टमैटिक वे से आपको पहले सीखना चाहिए। जब सीख जाओ ना, फिर ऐसा ऐसा पढ़ोगे तो वो सारे वर्ड आपको दिखेंगे, वो सारे रूल आपको दिखेंगे। आपके रिवीजन जो है ऐसी होती चली जाएगी। ठीक है, अलग से नहीं करनी पड़ती। इसके आगे देखो, द टोल कुड राइज, जो टोल है वो बढ़ सकता है, ये हमारा कुड का फोर्थ केस, और राइज बढ़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और टोल का मतलब आंकड़े, आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं। विद ऑफिशियल्स सेइंग, और ऑफिशियल्स ने कहा दैट की सेवरल पीपल आर स्टिल फियर्ड ट्रैप्ड, अभी भी कई लोगों के फंसे होने का भय है अंडर द डेब्री, मलबे में। ये जो ट्रांसलेशन आपको दिख रही है, ये सेवरल पीपल आर स्टिल फियर्ड ट्रैप्ड, इसमें ट्रैप्ड एडजेक्टिव है। फियर्ड जो है ये कैसे आया बीच में, तो इसका एक छोटा सा लॉजिक था, मैं बता देता हूँ। इट इज फियर्ड, इट इज फियर्ड दैट, मतलब भय है कि, दैट लगाया, फिर मैं बोलता हूँ सेवरल पीपल आर स्टिल ट्रैप्ड, कई लोग अभी भी ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड इज एडजेक्टिव। अब आप याद करो वीडियो नंबर 127, अगेन याद दिला रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार याद दिला दिया। तो इसमें जो मैंने आपको रूल सिखाए हैं यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको ये ट्रांसलेशन नज़र आ जाएगी कैसे आई। ठीक है, तो कह रहे हैं कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है डेब्री के अंदर। डेब्री मतलब मलबा। ठीक है, ट्रैप्ड इज फंसे होना, फियर मतलब आशंका होना, और बस इसमें यही है। अभी बढ़ते हैं आगे। देयर आर 2 रूट्स, 2 मार्ग हैं, अप टू द श्राइन मतलब श्राइन पर जाने के, मंदिर पर जाने के। वाइल जबकि, द यात्रा हैड बीन सस्पेंडेड, यात्रा जो है उसे रोक दिया गया था। ऑन द हिमकोटी ट्रैक रूट, हिमकोटी ट्रैक रूट है तो इस पर यात्रा को रोक दिया गया था। सिंस द मॉर्निंग, सुबह से ही, फिर भी इट कंटिन्यूड, लेकिन ये जारी रही। ऑन द ओल्ड रूट, दूसरे मार्ग पर, टिल 1:30 PM, 1 बजे तक। व्हेन जब, अथॉरिटीज डिसाइडेड, जब अथॉरिटीज ने फैसला किया, टू सस्पेंड इट, इसे रोकने का। सिंपल सी ट्रांसलेशन है कि भाई 2 रूट्स थे मंदिर, ये जो श्राइन है यहाँ पे जाने के। ठीक है, फिर वैसे यहाँ सेमीकोलन नहीं आना चाहिए, वैसे डाल भी सकते हैं क्योंकि ये जो 2 रूट्स ना इनकी बात की जा रही है, इसलिए सेमीकोलन लगाया है। ठीक है, तो कह रहे हैं जबकि जो ये यात्रा है हैड बीन सस्पेंडेड, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, तो इसे रोक दिया गया था हिमकोटी ट्रैक रूट पर सुबह से ही। और दूसरी तरफ क्या था, ये जारी रही जो पुराना मार्ग है उस पर 1 बजे तक। और ये कब तक ऐसा हुआ? जब तक अथॉरिटीज ने इन्हें रोक नहीं दिया। वर्ड मीनिंग पर आओ, इसमें श्राइन बार बार आ रहा है, मंदिर, सस्पेंड रोकना, रूट्स मार्ग, और बाकी मुश्किल नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। 3 रिलीफ कॉलम्स ऑफ द आर्मी, ये जो 3 रिलीफ कॉलम्स है, रिलीफ मतलब राहत, कॉलम्स मतलब टुकड़ियाँ, और किसकी टुकड़ियाँ? आर्मी की। ठीक है, मतलब 3 हिस्से, तो 3 आर्मी की राहत टुकड़ियाँ जो हैं वर स्विफ्टली मोबिलाइज्ड, उनको जल्दी से संगठित किया गया। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है हमारा मोबिलाइज करना।
इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने पहले किया हुआ है कि नहीं। तो इसको सर्च होने देते हैं और हम पहले पढ़ते हैं। तो ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मोबिलाइज का मतलब होता है संगठित करना, एकजुट करना, तैयार करना। कोई भी आपदा आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, एकजुट करती है, संगठित करती है, यानी कि मोबिलाइज करती है। डिप्लॉय भी आप लगा सकते हो इसकी जगह, तैनात करना। तो 3 आर्मी की जो राहत टुकड़ियां हैं वर मोबिलाइज्ड, उनको तैयार किया गया, उनको एकजुट किया गया, उनको तैनात किया गया स्विफ्टली, तेजी से, इन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, बचाव और राहत अभियानों में, इन एंड अराउंड कटरा, कटरा में और कटरा के आसपास, इन कटरा एंड अराउंड कटरा, राइट। द PRO डिफेंस जम्मू सैड, तो जम्मू के डिफेंस जो भी है ये इन्होंने कहा। समझ में आया कैसे आया? हम वर्ड देख रहे थे कुछ, यहाँ पे आ रहा है देखो, मोबिलाइज 563 नंबर का वर्ड है। संगठित करना, तैयार करना, उत्साहित करना, ठीक है, या फिर डिप्लॉय करना। तो इसको आप याद कर लो, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, देखो पहले किए हुए हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अभी आ जाओ नेक्स्ट। इन अदर रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स अक्रॉस जम्मू, तो जम्मू में कह रहे हैं जो अन्य बारिश संबंधी घटनाएं हैं, तो इनमें, और कब? ट्यूसडे को। तो इनमें क्या? एट लीस्ट कम से कम 4 पीपल वर रिपोर्टेड किल्ड, मतलब रिपोर्ट दी गई 4 लोगों के मारे जाने की, इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा जिले में। सिंपल ही था। आगे 3 हैड स्लिप्ड, 3 फिसल गए थे, एंड फॉलन इनटू द रिवर, और नदी में गिर गए थे। ये हमारा लेसन है वर्ब एंड वर्ब का। टेंस है ये पास्ट परफेक्ट, तो वर्ब एंड वर्ब की हिंदी ऐसे निकालोगे, 3 लोग फिसल कर गिर गए थे नदी में। अभी तो हमने बोला कि 3 लोग फिसल गए और गिर गए, तो फिसल गए और गिर गए ऐसा बोला। एक्चुअली में इसकी हिंदी बनती है फिसल कर गिर गए, आकर खाकर जाकर ना आकर फिसल कर, इस तरह से, ठीक है। तो 3 लोग तो मतलब 3 जो है वो तो फिसल के गिर गए नदी में। वाइल, जबकि, ये लेसन हमारा वाइल कंजंक्शन का है। वाइल के हमारे 2 यूजेस होते हैं, एक प्रपोजिशन का, एक कंजंक्शन का। यहाँ पे है कंजंक्शन। तो जबकि 1 डाइड, एक मर गया, इन अ हाउस कोलैप्स, घर ढहने में। सिंपल। आगे देखिए, द इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विभाग है, हेल्ड आउट लिटल रिलीफ, तो इसने थोड़ी सी राहत दी। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, होल्ड आउट, इसका मतलब है कुछ देने से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने लिटल रिलीफ दी। लिटल मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो उन्होंने मतलब बहुत कम राहत दी। कॉमा डाल के आगे लिख रहे हैं प्रिडिक्टिंग, मतलब प्रिडिक्ट करके, अंदाज़ा लगाकर, आकलन करके या भविष्यवाणी करके। किसकी? सस्टेन्ड मॉडरेट टू हैवी रेन की। सस्टेन्ड मतलब है जो टिका हुआ है, निरंतर है, जो कंटिन्यूअस है, और मॉडरेट मतलब मध्य। तो निरंतर मध्य से हैवी रेन, मतलब जो बारिश है ना वो मीडियम से लेकर हैवी तक रहेगी। तो ये प्रिडिक्ट करके तो इन्होंने क्या किया? लिटल राहत दी है, मतलब थोड़ी सी ही राहत दी, मतलब राहत नहीं मिली, ये कह सकते हो, ठीक है। तो एक तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया सस्टेन्ड मॉडरेट टू हैवी रेन, ऐसा रेन होगी निरंतर मध्य से हैवी, विद चांसेस ऑफ क्लाउड बर्स्ट, और क्लाउड बर्स्ट के भी चांसेस रहेंगे, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस रहेंगे, एंड लैंडस्लाइड्स के चांसेस रहेंगे। अप टू प्रेपोजिशन है, ये बता रहा तक, कब तक? 27 अगस्त तक। क्लियर। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्ड आउट वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये प्रिडिक्टिंग रिजल्ट बता रहा है आईएनजी लगाकर। और इसमें वर्ड देख लेते हैं, स्लिप एंड फॉल इनटू समथिंग, किसी चीज़ में फिसल कर गिरना। कोलैप्स, डहना, यहाँ कोलैप्स वर्ब नहीं है, नाउन है। मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है मौसम विभाग। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। यहाँ पे सस्टेन्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और सस्टेन्ड मतलब टिकाऊ या जो अस्थिर है, जो निरंतर है। मॉडरेट मतलब मध्य, और इसमें मुश्किल नहीं है। अभी आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। इमरजेंसी मीट, चीफ मिनिस्टर ओमार अब्दुल्ला टर्म्ड द सिचुएशन सीरियस। ये जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने टर्म किया, टर्म मतलब होता है बताना, उन्होंने सिचुएशन को बताया गंभीर। ये टर्म ये भी वर्ड मीनिंग में दे रखा है, ठीक है।
आ गया ही प्रिसाइडेड ओवर, अच्छा वर्ड है अगेन प्रिसाइड, ये भी देखो रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा होगा रिपीट नहीं हो रहा है, तो नया वर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी प्रिसाइड है ना, मैं आपको सर्च भी करके दिखाता हूँ, तो सर्च हो रहा है तब तक पढ़ते हैं। ही प्रिसाइडेड ओवर, उन्होंने अध्यक्षता की, प्रिसाइड मतलब होता है अध्यक्षता करना, जैसे मीटिंग कंडक्ट करते हो, ठीक है, आप हेड कर रहे हो मीटिंग को, तो आप बोलेंगे आप अध्यक्षता कर रहे हो मीटिंग की, तो ही प्रिसाइडेड, उन्होंने अध्यक्षता करी, किसकी, ओवर एन इमरजेंसी मीटिंग, एक इमरजेंसी मीटिंग की, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू बी ऑन हाई अलर्ट पर रहने के लिए। सिंपल। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे, देखो 299 आ रहा है, 2.5 महीने पहले हमने किया था वर्ड प्रिसाइड, और कई बार रिपीट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब 2 महीने बाद आ रहा है, पहले भी आया है। अध्यक्षता करना, नेतृत्व करना, एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रहे, आप रीड कर सकते हैं। अभी आओ नेक्स्ट, रिपोर्ट्स केम, रिपोर्ट्स आई, केम इन मतलब आना, रिपोर्ट्स आई किसकी, ऑफ नेटवर्क आउटेजेस की। अगेन एक और प्यारा वर्ड आ रहा है, दैट इज आउटेज। क्या आउटेज हमने पहले किया हुआ है, सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है ये वर्ड, अभी आपको और भी जगह दिखेगा, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 220 नंबर, ये आ रहा है आउटेज, बंद होना, बाधित होना। आपने कभी सुना है ना पावर आउटेज होगी, सारी जगह की बिजली चली जाती है, उसको बोलते हैं आउटेज। और ये छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे होता है, मतलब हर जगह। तो आ रहा है ना सारे वर्ड पुराने वाले, ये पावर होती है लर्निंग की। तो रिपोर्ट्स आई किस चीज़ की, ऑफ नेटवर्क आउटेज की, मतलब जो ये नेटवर्क है इसके बंद होने की, इन जम्मू एंड कश्मीर में, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके बाद, वाइड स्प्रेड डैमेज के बाद। वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, एक बहुत बड़े पैमाने पर जो डैमेज हुआ है, तो उसके बाद। और किसका डैमेज हुआ है, डैमेज टू ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स को एट वेरियस साइट्स, कई जगहों पर। तो रिपोर्ट्स आई नेटवर्क बाधित होने की जम्मू कश्मीर में, ऑप्टिकल फाइबर्स के व्यापक रूप से डैमेज होने के बाद। नेक्स्ट वन, द कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, ये जो कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट भी वही मतलब होता है, मतलब एकदम से बंद हो जाना कम्युनिकेशन का। तो ये जो कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, मतलब संचार का बंद होना, इम्पीडेड, इसने कम कर दिया। अच्छा वर्ड है इम्पीड करना, ये वर्ड आज नया है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इम्पेडिमेंट हम उसको बोलते हैं। तो मैं आपको पहले यही वर्ड दिखा देता हूँ, ये है आपके सामने 959, इम्पीड। इससे पहले हमने किया था इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या था, रुकावट, बाधा, वो नाउन था। आज इसका वर्ब आ रहा है आपके सामने, अगर आपको ये वर्ड याद होता तो ये आप आराम से पहचानते। तो बाधा डालना, रोकना या गति धीमी करना, ठीक है, किसी चीज़ की स्पीड कम करना। तो पहले आप इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लो। हैवी ट्रैफिक इम्पीडेड, हैवी ट्रैफिक ने बाधा डाल दी हमारी जर्नी में टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की। और ये आप सेल्फ रीड कर लो, तब तक मैं इसका वर्ड भी सर्च कर लेता हूँ। अभी ये देखो आपके सामने है 478, इम्पेडिमेंट। मैंने कहा था ना आपको ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, रोक, बाधा, विघ्न। तो लैकिंग ऑफ फंड इज अ मेजर इम्पेडिमेंट, ये सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है, टू द ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए। तो वापस आइए, तो यहाँ लिखा है ये जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, कम्युनिकेशन का बंद होना, संचार का बंद होना, इम्पीडेड, इसने रोक दिया, किसको रोक दिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स मेजर्स को। मेजर्स मतलब उपाय, और कैसे उपाय हैं, रिस्पॉन्स वाले मतलब प्रतिक्रिया वाले, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन। तो इस संचार रुकावट ने मतलब इसके बंद होने ने रोक दिया है आपातकालीन प्रक्रिया उपायों को, एंड कोज्ड, और ये कारण बना, इसने पैदा किया है पैनिक, मतलब जो घबराहट है, हड़बड़ी है, उसको पैदा किया है अमंग रेजिडेंट्स, निवासियों में। नेक्स्ट इज टेलीकॉम ऑपरेटर सैड, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा टेक्निकल टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड, टेक्निकल टीम्स जो हैं इनको तैनात कर दिया गया है। टेक्निकल टीम्स ऑब्जेक्ट, डिप्लॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तैनात करना, हैव बीन आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस।
तो इनको तैनात किया गया है टू रिस्टोर सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए, यानी कि पुनः स्थापित करने के लिए। लास्ट पैराग्राफ, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इन द जम्मू डिवीजन में वर डायरेक्टेड, इनको निर्देश दिया गया टू क्लोज, बंद करने के लिए, टिल अगस्त 27 अगस्त तक। तो ये थी हमारी एक और शानदार न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, काफ़ी शानदार वर्ड आपने इसमें देखे। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अब आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।